ओके स्टार्ट। ओके स्टॉप स्टॉप। अरे क्या कर रहे हैं? सर्कल बनाओ। आइए आपको दिखाते हैं कृष्णचंद्र की कहानी पर आधारित नाटक गड्ढा। क्या भाई, लग रहा है साइकिल खराब हो गई है। जी, साइकिल खराब हो गई है। कब तक साइकिल की सवारी करते रहोगे? कुछ और काम नहीं करते? दो पैसे मिलेंगे, वरना इस नाटक में क्या रखा है? अभिनय और नाटक से मेरी आत्मा जुड़ी है और इससे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती। मानता हूं मैं, पर और भी लोगों के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, शायद उन्हें तुम भूल रहे हो। वक्त आने पर पूरा करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, रिहर्सल का टाइम हो रहा है, साथ ही मेरे इंतजार कर रहे हैं। पर तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें भी तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। अरे क्या बात है, इतने दुखी और खामोश है क्यों आप लोग? रिहर्सल नहीं करना है क्या? अरे कोई तो जवाब दे। आज एक वरिष्ठ रंगकर्मी की मौत हो गई है। अरे तो इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? मौत तो होना ही एक दिन, इसे कौन रोक सकता है? मौत के पहले और मौत के बाद जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। 10 दिन तक बेचारे जीवन और मौत से लड़ते रहे। पैसे के अभाव में एक रंगकर्मी हार गया और उनके शिष्य सिनेमा और रंगकर्म में एक मुकाम स्थापित किया। उनकी हाल खबर भी लेने नहीं पहुंचे। पूरा जीवन रंगकर्म को समर्पित कर दिया उन्होंने। बड़े बड़े नाटक बड़ी बड़ी जगहों पर बड़े बड़े लोगों के बीच में किया, और आज मौत के बाद 2 गज कफन के लिए तरस गए। इससे बुरा जीवन क्या होगा? उनका अंतिम संस्कार भी 1-2 लोगों के सहयोग से हुआ। क्या हमारे एक कलाकार कितना भयावह अंत सोच कर रूह कांप जा रही है। अब तो यही लग रहा है कि कुछ हो या ना हो, पैसा जरूर होना चाहिए। आम लोग ना सही, पर उन्हें जरूर इस मुसीबत की घड़ी में खड़ा होना चाहिए था, जो उनके बदौलत उनको कामयाबी हासिल हुई। चलो जैसे सही दुरुस्त है। तुम्हारे आज हमारी कई साइटें हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी में मुझे पूरा भरोसा है। थैंक यू भाई साहब। फॉर्मेलिटी छोड़ो और आज से ही काम पे लग जाओ। कुछ पार्टी को प्लाट दिखाना है और उनकी फाइनल डील करवाना है। ओके, ये लो चाबी, अपने काम पे लग जाओ। ओके। वो सामने देख रहे हैं ना, ऐसे ये पूरा रास्ता है, ऐसे 20 फुट का चौड़ा ये। हाँ हाँ,
प्लाट है। पसंद आया ना? ठीक है ना? चलो अब तुम्हारे पास साधन हो गया है और अपनी साधना पूरी कर लो। कहीं जिंदगी भर ये कसक न रह जाए कि तुम्हारी साधना पूरी नहीं हुई। आज बिरजू नहीं आया? हाँ, बात तुम सही कह रहे हो। वैसे तो हमारे बीच का एक एक आदमी कम होता जा रहा है, हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम है। वैसे साधन के अभाव में रंग कर्म बड़ा कठिन काम है। आखिर ऐसे कब तक हम लोग टिकते रहेंगे? ये कौन आ रहा है? अरे ये तो अपना नंदू है। अरे कैसे हो भाइयों? नंदू। और बैठो। और सब कहाँ गए? बैठो पहले। अब क्या बताएं नंदू, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बिखर गया है और किसी को भी जोड़ना बड़ा कठिन हो गया है। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ। अब ये रंगशाला कभी वीरान नहीं होगी। रहने दो नंदू भाई, ये सब कहने की बातें हैं। हाँ नंदू, ये सही कह रहा है, क्योंकि हमारे पास साधन की कमी है और साधन के बिना साधना अधूरी है। ये बात तो सही है, पर आप लोग घबराइए नहीं। साधन के बिना अब साधना अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि साधन हमारे पास है। आप लोग साधना कीजिए। साधन के रूप में अब मैं तैयार हूं। अब साधन के बिना किसी रंगकर्मी का अस्तित्व संकट में नहीं होगा, क्योंकि साधना को मंजिल तक पहुंचाने का साधन मैं उपलब्ध कराऊंगा। अब लग रहा है कि हम लोग के साथ ही जुड़ते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक नंदू जैसे लोग इस दुनिया में रहेंगे, हमारी साधना कभी अधूरी नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नंदू। ओके भाई।